तो ज़मीन का काम जल्दी रेडी होना ज़रूरी है। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद फर्श सूख जाएगा, फिर ऐसा दिक्कत नहीं होगा वॉशरूम जाने के लिए। हाँ, मेरे पापा ने खरीद दिए। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन पावरफुल गन है आपकी। मुनगा भी ले लिया हूँ। मुनगा भी ले लिए हैं। 20 रुपया का है। 20 रुपये में इतना सारा बाग बाहर में मुनगा मिला है। वाह, भाई को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। उप सरपंच पद प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बधाई। खेती कितना कठिन है? बहुत कठिन है ना। घर ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद फिर राइड्स पे निकलना है मेरे को, अच्छे से मस्त मोटो व्लॉग्स करने हैं। मेरे प्यारे से गांव माकरचुआ की इस प्यारी सी सुबह से चिंतामणि जयपुरी का आपको प्यार भरा नमस्कार। आज सुबह में 4:30 बजे ही उठ गया था और उठने के बाद ना वीडियो एडिट कर लिया और पब्लिश भी कर दिया राइट टाइम पे 8:30 बजे। 1-2 दिन से ना इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत चल रहा है। कल तो मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया था। सुबह सुबह लाइट आई, फ़ोन चार्ज किया, वीडियो अपलोड एडिट करके अपलोड किया और लाइट फिर से चली गई है। हो गई सफाई, अब चल के फ्रेश हो लिया जाए, खुद को क्लीन कर लिया जाए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करना बचा हुआ है। वैसे काम तो बहुत सारे हैं आज इम्पॉर्टेंट। अभी ये जो सीमेंट रखा हुआ है उसको एस्बेस्टस के ऊपर रख के ना तिरपाल ढक दूंगा, नहीं तो नमी की वजह से सीमेंट ख़राब हो जाएगा। दूसरा जो एक रूम बचा हुआ है उसको भी गीला करके अच्छे से, कल तो मैं पानी छोड़ दिया था, आज पूरा गैंती से उसको खोद के अच्छे से उसको और जमकाना है, गीला करना है, कीचड़ करना है पूरा। पहले फ्रेश अप हो लेता हूँ। अभी मेरे वॉशरूम तक का जो रास्ता है वो काफ़ी दुर्गम है। क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ है, इसीलिए वॉशरूम तक जाने के लिए उस तरफ से कूद के आ जाता हूँ। पहले जो ये सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई हैं उसको इस तरफ ला के ना एस्बेस्टस के ऊपर रख देता हूँ, ख़राब ना हो जाए। मैं कहा है भाई, कितनी बोरी है, 4-5 बोरी पड़ी हुई है, लगभग 2000 का सामान है। टोटल में लाया था 6 बोरी। रंग संकट मोचन भाकर विधाता रे लरी श्री गुरु चरण सरोज राज। हाथ पैर धो लेता हूँ, सीढ़ी ले जाना पड़ेगा क्योंकि कूद के जाना है अभी वॉशरूम के लिए। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद फर्श सूख जाएगा, फिर ऐसा दिक्कत नहीं होगा वॉशरूम जाने के लिए। हाथ पैर धो के मिलता हूँ क्योंकि ये चूना जो है ना चर देता है। कपड़े चेंज नहीं करूँगा क्योंकि अभी तो कीचड़ कीचड़ होना ही है, बस हाथ पैर धो लेता हूँ। डन, आज का काम फटाफट निपटाते हैं। ये फर्श को जमकाने वाला, कीचड़ कीचड़ करने वाला चप्पल उस तरफ ले जाता हूँ। अच्छे से अभी पूरा गीला नहीं हुआ है, कम से कम 1 फुट आधा फुट खोदना होगा, उतना कीचड़ होना चाहिए। इस तरफ को तो थोड़ा सा खोद दिया था और पानी डालते हैं। अच्छा हुआ बाहर में मैं ये नल लगवा लिया था, बहुत काम आ रहा है भाइयों, बहुत ज़्यादा।
पानी डालता हूँ अच्छे से सब तरफ। और गैती से ये देखो, यहाँ पे जितना पैर जा रहा है ना, जितना गड्ढा है यहाँ पे है, उतना ही सब तरफ खोदना है अभी मुझे। पहले अच्छे से पानी डालते हैं और मैं खोदना शुरू करता हूँ। राकेश चाचा सुबह आऊँगा बोले थे, अभी तक नहीं आए हैं, शायद वो अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। ये वाला काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी को सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। प्लास्टर जो करेंगे वो तो जल्दी सूख जाएगा, और चलना फिरना उठना बैठना सोना इसी में है, फर्श में ही। तो ज़मीन का काम जल्दी रेडी होना ज़रूरी है। भाइयों 2 से 3 घंटे लगेंगे मुझे ये फिनिश करने में। ये काम कंप्लीट करता हूँ फिर मिलता हूँ। उसके बाद बाग बाहर भी जाना है फ्रेश होके घूमने के लिए। बहुत दिन से घर में ही हूँ, मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो थोड़ा सा घूम के आते हैं। बाइक को भी घुमाना ज़रूरी है, उसका भी इंजन स्टार्ट करना ज़रूरी है। लगभग 1.5 घंटे हो गए। ऑलमोस्ट 50% जो खुदाई का काम है वो तो हो गया है। देख लो, खुदाई का काम ऑलमोस्ट 50% हो गया है। थोड़ा सा थक गया था तो मैं इधर पानी पीने के लिए आया, सुस्ता लेता हूँ, उसके बाद फिर से भिड़ूंगा एक सांस। खुदाई का काम कंप्लीट होगा, फिर पैरों से पूरे मिट्टी को मिक्स करना है, उसके बाद प्लास्टर चला देना है। काम ख़त्म, फिर नहा धो के जाऊँगा बाग बाहर घूमने। खोदने का काम तो हो गया, अब बस पानी डाल के मिट्टी से डांस करना है यहाँ पे। जो कीचड़ करना था वो तो मैं कर चुका हूँ। फिर मैं जीजा को बुलाया हूँ चेक करने के लिए कि सही हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं कभी नहीं किया हूँ। तो जीजा ऐसे ही तो करना रहता है। बस जी, ऐसे वो पूरा गिल्ला करके ना प्लेन करके वो प्लेन हो जाएगा। अब देखो जग्गू दादा भी कूद गए हैं मैदान में, क्योंकि तो प्लेन मार देंगे। इसको कीचड़ तो करवा लिया हूँ, लेकिन जो इसको प्लेन करना है, जो प्लास्टर मारना है, उसके लिए अनुभवी आंखें जरूरी है। ये जो फिनिशिंग का काम है, लेवलिंग का काम है, ये जीजा जी कर दे रहे हैं, जग्गू दादा डायरेक्शन दे रहे हैं। और क्योंकि ये वाला काम अनुभवी आदमी ही कर सकता है, मेरे से गलती हो जाती, इसीलिए जीजा जी फिनिशिंग कर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट ये वाला रूम हो गया ना जीजा? ओके भैया, इतना अच्छा चमत्कार हो गया। हो गया स्नान और इस वक्त बज रहे हैं 1, और मेरे मोबाइल में बैटरी है सिर्फ 5% और बिजली नहीं है सुबह से। तो मैं अभी निकल रहा हूँ बाग बाहर, और मेरे सामने है एक स्नाइपर शूटर जो अभी अपना टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने अभी अभी ये नई गन खरीदी है। हाँ, मेरे पापा ने खरीद दिए। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन पावरफुल गन है आपकी। वेरी गुड, आपका निशाना भी बहुत अच्छा है। तो अंकित, मैं बाग बाहर से आ रहा हूँ बेटा, मोबाइल वगैरह चार्ज करके ना। चार्ज करके कि वहीं रहोगे? थोड़ी देर रहूँगा वहाँ पे, फिर शाम को आऊँगा, ठीक है? लगभग 4-5 दिन से बाइक स्टार्ट नहीं हुई है, खड़ी ही खड़ी है। घूम के आते हैं बाग बाहर से। मैं सोच रहा हूँ बाल दाढ़ी भी सेट करा लूँगा। अब फ़ोन चार्ज करके आते हैं। आता हूँ बेटा ना। जल्दी आने का प्रयास करिए। मेरे को याद करेगा? ठीक है, चल जल्दी आता हूँ। चले? चल घर छोड़ देता हूँ।
हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बैठ बेटा। ठीक है, जाना शाम को आना ना। तेरे लिए क्या लाना है बाग बहार से? क्या लाऊं बाग बहार से? ठीक है, आता हूँ ना। आनंद आ रहा है काफ़ी दिन बाद बाइक चलाने में। मैं पेट्रोल बचाने के लिए ना अनावश्यक आजकल बाइक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जहाँ ज़रूरी है वहीं पे यूज़ करता हूँ बाइक को। और आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लास्ट Q&A सीरीज़ का वीडियो करने में बहुत मज़ा आया था। अभी तक मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस उठाता था। इस बार हम लोग वीडियो Q&A करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ऐसे अपने मोबाइल से सेल्फी में एक वीडियो रिकॉर्ड करके क्वेश्चन पूछ लीजिए और मेरे को इस ईमेल आईडी पे managercmj93@gmail.com पे भेज दीजिए। मैं आपके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, जो आपके ज्वलंत सवालों का मैं आंसर दूंगा नेक्स्ट Q&A वीडियो में। पहुंच गया बाग बहार। पता नहीं किस चीज़ की भीड़ लगी है। राजा नहीं दिख रहा। अच्छा, चुनाव में जो विजेता हैं उनका जश्न हो रहा है, रैली निकल रही है। कल से बिजली नहीं है भाई, लाइट नहीं है कल से। अच्छा, 9 तारीख को बलिदान है उसका। ये तेरा हेलमेट कब का है अभी? ये मैं जब XBHP के साथ राइड किया था ना कोयम्बटूर, थोड़ी था ये। नहीं था ये तो बहुत वो वाला बार। तेरा कहाँ पे है जो हम सिक्किम राइड के समय यूज किए थे? वो तो ख़त्म हो गया है। हाँ, बहुत पुराना हो गया था ना, पैडिंग वैडिंग सब खराब हो गया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया। वो उसका था, सोल का था ना, हाँ, सोल का था। यूनिकॉर्न मॉडल। हाँ, दिल्ली से लिया था। मस्त दिक्कत है। यूनिकॉर्न मॉडल वो जेसन पाजी मेरे को दुकान बताया था कि उस दुकान से लेना बोल के वहाँ से लिया था। जो मेरे को बात कराया था तू। हाँ, भाई को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। उप सरपंच पद प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। पार्टी कब दे रहे हैं पार्टी जल्द ही बताइएगा। भाई अपने बाग बहार के उप सरपंच बन गए। एक बिलासपुर का बताना ना। हाँ, लेडीज लेडीज। बाल दाढ़ी सेट कर दे बस। बाल तो अभी और थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और दाढ़ी भी अभी बढ़ाना है। क्लीन शेव नहीं करना है अभी, बस साइड साइड से सेट करूँगा। जय हनुमान जय बजरंग, तेरा नाम ही सबसे उमंग। बजरे की गदा हाथ लाएगा, दुख भारी जीवन से छुड़ाएगा। बनिया में सुंदर। और आज पहली बार मैं इससे राजा से बनवाया। हमेशा पंकज से बनवाता था। अच्छा काम किया, अच्छा सिखाया तू। ठीक है ना, मस्त बनाया। और बिल भी बना मात्र 60 रुपीज़। गुड। हम लोग अभी जा रहे हैं सरस ढाबा चाय पीने। मुनगा भी ले लिया हूँ। मुनगा भी ले लिए हैं। 20 रुपया का है। 20 रुपये में इतना सारा? इतना सारा बाग बहार में मुनगा मिलता है। वाह, ये तो कॉफ़ी लग रहा है बे जीतन। तू चाय बोला था कि कॉफ़ी? कॉफी। तो इसको क्या आनंद लेगा अभी तू? कॉफी आनंद। कॉफ़ी आनंद। छोटा सा। क्या मस्त लग रही है बे बाइक। ले लिए कॉफ़ी आनंद, लेट्स गो। तो चाय पी लिए हैं हम लोग, अब चल रहे हैं वापस सरस ढाबा से। रिटायर्ड फौजी। और ये सब मेरा गोप्रो वगैरह, माइक वगैरह सब चार्ज हो गया है। इस तरफ भी इंटरकॉम, पावर बैंक वगैरह भी काफ़ी चार्ज हो गया है।
चलता हूँ मैं ना जितेन, जा रहा हूँ। आना आना ना, हाँ आजा। हाँ शाम के 5:18 हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में सनसेट होने वाला है। वेदर बहुत अच्छा है, एकदम प्लेजेंट वेदर है। और अभी भी गांव में ठंड है। दिन में दोपहर में अगर आप डायरेक्ट तेज़ धूप में खड़े होते हो, डायरेक्ट सनलाइट में, तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, बट सुबह शाम और रात को खासकर ठंड है। दुकान से कुछ ले रहा था और यहाँ पे मिल गए विकेश। चले मेरे साथ, चलेगा? कहाँ गया था? आजा बैठ। पहली बार बैठ रहा है ना मेरे बाइक में? धीरे चलाऊंगा, टेंशन मत ले। पहुंच गया होम स्वीट होम। और क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई भाई, लाइट आ गई। सबसे पहले ना बोर को चालू कर देता हूँ, टंकी भर जाएगा। बोर का जो स्विच है ना दोस्तों, वो मेरे फर्स्ट वाले कमरे में है, जहाँ पे कीचड़ किया हुआ है। अभी फर्श को गीला किया गया है, तो मुझे बाथरूम की तरफ से सीढ़ी से पार होके इधर से हाथ बढ़ा के ऐसे उसको ऑन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। सीढ़ी भी कमज़ोर है, डर लगता है। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद फर्श सूख जाएगा। 2-3 दिन तक जब तक फर्श नहीं सूखता है, जितने बार भी वॉशरूम जाना हो या बोर का स्विच ऑन ऑफ करना हो, यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। दिखाता हूँ बोर का स्विच कहाँ पे है। ये जो गेट है ना, ये यहाँ पर है बोर का स्विच, ये वाला। चालू हो जा। अगर लो वोल्टेज हुआ तो इतना, हाँ लो वोल्टेज नहीं है, बोर चालू है। अच्छा, इसको स्विच ऑफ करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी मेरे को, वो वापस जब टंकी भर जाएगी। या एक काम करता हूँ, टैंक के भरते तक यहीं पे रहता हूँ। 10 मिनट 15 मिनट में तो भर ही जाएगा। और यहाँ पे बैठ के उस तरफ जो सनसेट हो रहा है वो एंजॉय करता हूँ। और जब ऊपर आया ही हूँ तो ये जो मेरा जियो 5 का एंटीना है, इसको भी सेट कर देता हूँ जहाँ पे बेस्ट स्पीड आएगी। एक बार टैंक चेक करते हैं कितना, लगभग आधा टंकी है पानी, तो फुल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये जियो 5 का एंटीना चेक करने के लिए पहले स्पीड टेस्ट करते हैं कि क्या स्पीड आ रही है। स्पीड 30 Mbps का प्लान है, तो डाउनलोड 30, अपलोड भी 30 मिल जाए। लेट्स सी। ओ भाई, अपलोड तो बढ़िया दे रहा है, 40, 42, 35, 30 Mbps का ही प्लान है। जबकि मेन है डाउनलोडिंग की स्पीड, मतलब ये डाउनलोड स्पीड थी, सॉरी। अभी अपलोड स्पीड चेक होगी। अपलोड 20, 19, 18। इसमें ना कुछ होना चाहिए सिग्नल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। मैनुअली ना इसको खिसका के करना पड़ता है हर बार। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अब चेक करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बोर्ड भी बंद हो गया, वाईफाई भी बंद हो गया। क्या करूँ, नीचे जाऊँ या फिर वेट करूँ? और अगर नीचे जाऊँ तो स्विच ऑफ करके जाऊँ बोर्ड को, या फिर चालू रहने दूँ। अगर रात को लाइट आया और मैं चालू रखता हूँ तो रात भर बोर्ड चलेगा।
अगर मैं इनके सो गया तो या भूल गया तो। वेट करते करते आधा घंटा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं आई। मेन ये वाईफाई का सेटिंग को छोड़ दिया हूँ, जो चल रहा है उतना भी चलेगा कि नहीं वो श्योर नहीं है। और टैंक में तो हाफ टैंक है अभी पानी, तो अभी मैं बोर ऑफ कर देता हूँ। अगर वाईफाई का सिग्नल सही आ गया तो सही बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और ये अंकित भी आ गया, कम से कम बिजली नहीं आ रही है, अंकित तो आ गया। ले अंकित कैमरा पकड़, तू ऊपर मत चढ़। नहीं मत चढ़, रुक जा रुक जा। ये ले पहले मैं बोर का स्विच ऑफ करके आता हूँ। कैमरा बंद कर दे। बोर का स्विच ऑफ कर दिया हूँ मैं। अंकित 2-4 दिन बेटा, जब तक वो सूख नहीं जाता है ना तब तक यही करना पड़ेगा मेरे को। जब भी वॉशरूम जाना होगा या जब भी बोर चालू बंद करना होगा तो ऐसा ही करना पड़ेगा। सीढ़ी भी कमज़ोर है बेटा, डर लगता है। हाँ तो हल्का है ना। दे सैटरडे था, स्कूल गया था? नहीं गया था। क्यों? कल से तो और छुट्टी। कल तो संडे है, सबकी छुट्टी रहती है कल। हमारी कोई छुट्टी नहीं रहती, लेकिन संडे मंडे हमारे लिए तो एक बराबर है। और हमारा तो रोज ही काम रहता है ना। एक दिन फुर्सत नहीं। घर बनने के बाद थोड़ा बहुत मिलेगा। घर बनने के बाद थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाएगा बेटा, लेकिन घर बनने के बाद खेती वगैरह करेंगे ना तो और ज़्यादा काम बढ़ेगा। इससे तो कई गुना कठिन है खेती करना। मैं बोल ज़रूर देता हूँ कि खेती खेती खेलेंगे करके, लेकिन खेती करना बहुत टफ काम है। और खेती के लिए एक तो जानकारी भी नहीं है, पहले सीखना पड़ेगा मेरे को। हाँ, और वो किसान भाई आ रहे हैं हमारे, निरंजन भाई, वो सिखाएंगे। लेकिन खेती में क्या है ना, उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगती है। और अगर थोड़ी सी गलती हुई, कोई बीमारी आ गई या फिर समय पे वर्षा नहीं हुई या इस तरह का कुछ हुआ तो उसमें भी लॉसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो खेती भी आसान नहीं है। खेती आसान नहीं है ना निरंजन सर? जय जोहार, जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। खेती कितना कठिन है? बहुत कठिन। कठिन है ना, उसमें भी लॉस होने की संभावना रहती है। आपका हुआ है लॉस? कई बार हुआ है। कितना तक का लॉस हो गया है? 2 साल में तरबूज लगाया, लेकिन 2 साल दोनों साल ही लॉस हो। कितना इन्वेस्ट किए थे? 1 एकड़ में कम से कम 50-60 हज़ार लगता है। मतलब आपका लगभग 1 लाख से अधिक का नुकसान तरबूज में हो गया। हाँ। तो इसीलिए भाइयों देखो, ये इतने अनुभवी किसान हैं, उसके बाद भी इनको लॉसेस हुए। तो मैं तो भाई नौसिखिया हूँ अभी। हाँ। कुदाली पकड़ना भी नहीं आता, हल चलाना भी नहीं आता। टाइम लगेगा सर सीखने में। सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है अगर चाहें तो, है ना अंकित? कुछ असंभव है क्या हमारे लिए, तेरे मेरे लिए? संभव है। सकता है, नहीं भी। सब संभव है। सब संभव है। आइए सर, बैठिए, विराजिए। और आज तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है तो आग वाग नहीं जलाते हैं। और भाइयों इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं आई है। लुका छिपी का खेल कर रही है, बीच में 1-1, 2-2 सेकंड के लिए आती है फिर चली जाती है। बिजली को क्या हुआ था? बिजली आज कहीं खराब है सर। तो उसको बना रहे हैं। ऐसा। शाम के 7 बज चुके हैं। माँ के पास में जाके खाना खा लिया। खाना जल्दी बन जाता है यहाँ पे गाँव में। काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद फिर राइड्स पे निकलना है मेरे को। अच्छे से मस्त मोटो व्लॉग्स करने हैं, अच्छे वीडियोस बनाने हैं। और मेरा मेन पहचान तो एज अ मोटो व्लॉगर है, वही राइडिंग ही मेरी पहचान है, मेरा पैशन है। और तो राइड्स करना है। ये जो घर बना रहा हूँ, जो खेती वगैरह मैं कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बट मेन जो मेरा कोर, जो मेरा ऑडियंस बेस है, वो बाइकर्स का है, जिनको लॉन्ग राइड्स पसंद है, मोटो व्लॉग्स पसंद है। तो राइड्स करेंगे। एक बार घर बन जाए, पूरा कंप्लीट नहीं, सिर्फ इतना हो जाए कि खिड़की दरवाजे लग जाएं, मैं वहाँ पे प्रवेश कर जाऊँ। भले प्लस्तर ना हो, सिर्फ फर्श को प्लेन करके मैं अंदर घुस जाऊँ
और उसके बाद फिर मैं अपने सामान वामान को जिस दिन ताला लगा पाऊँगा ना उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, बिंदास होके फिर मैं राइड्स कर पाऊँगा। सो बने रहें। हर हर